हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम्स और उसके आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की नॉट एंड और ऑपरेशंस के बारे में, या कॉम्प्लीमेंट, बुलियन मल्टीप्लिकेशन एंड बुलियन एडिशन थ्योरम्स को हमने डिस्कशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम्स का भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं with the questions based on the distribution theorem. So क्वेश्चन लिखिएगा, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने। द फर्स्ट इज f इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बाई इंटू एक्स बार प्लस जेड। स्क्रीन को रोको और पहले वाले पर कॉन्सेंट्रेट करो। आंसर निकाल दिया आप लोगों ने। चलिए, तो स्क्रीन को रोक के आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा होपफुली। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। चलिए, सो f इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है एक्स बार प्लस बाई इंटू एक्स बार प्लस जेड। सीधे एक्सप्रेशन को देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है ना। यानी कि हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या ये फॉर्मेट तैयार हो रहा है यहां पर, इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3। 1 इज यहां पर है एक्स बार, 2 है यहां पर y और 3 है यहां पर z। तो देखो, x बार प्लस y यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1 प्लस 2 3, यानी कि f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 यानी कि x बार प्लस 2 मीन्स वॉट y, 3 मीन्स वॉट z। आगे आंसर। दूसरा तरीका क्या है, सीधा मल्टीप्लाई कर दें, एक्स बार डॉट एक्स बार प्लस एक्स बार डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई प्लस वाई जेड। अब उसमें रीअरेंज करें उसको, एंड ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाएं और सिंपल हम नॉट कॉम्प्लीमेंट लगा के आंसर को फाइंड कर लें। बिल्कुल सही अप्रोच है वो भी, लेकिन यहां देख रहे हो आपने क्वेश्चन समझा और आंसर लिख दिया। सो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम काफी यूजफुल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप दिमाग में रखें। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ये नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट लिख लो उसको। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, अगर मैं इन दो टर्म को देखूं ध्यान से, इन दो को और इन दो को मैं अलग से नोटिस करूं, तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम जैसा कुछ फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का अभी लिखा हमने, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3। याद रह जाएगा आप, है ना। 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3। देखिए, अब जितना आपने इस फॉर्मूले को सही से समझा होगा, उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन देखते से क्लिक करेगा वहां पर। देखो, यहां पर मुझे क्लिक कर रहा है, आपको करना चाहिए। देखो, यहां पर लिखा हमने 1, इसको लिखा प्लस 2 इंटू, ये है ऑब्वियसली 1 प्लस ये है 3 इंटू। बात समझ पा रहे हैं इतनी आप। यहां पर हम सिमिलरली ये क्या लिखा मैंने 1, या चलो अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज, इसी को सॉल्व कर लें, इसको अलग से कर लेते हैं यहां, है ना। तो इसके लिए ये क्या है 1, कौन ए बार, बी क्या है इसके लिए 2, अच्छा यहां पर भी ए बार है, ये 1, फिर यहां पर क्या है सी बी बार यानी कि 3। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 यहां पर बन रहा है फिर से। तो देखिए क्या आएगा सेकंड वाले में। तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, f इज इक्वल टू दिस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या आएगा 1 प्लस 2 3, यानी कि 1 यानी कि a प्लस 2 यानी कि b, 3 यानी कि b बार। ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके आए इनटू इस दूसरे ब्रैकेट में देखो a बार प्लस b इंटू ए बार प्लस b बार। तो a बार क्या है यहां पर 1, 2 कौन है b, और 3 क्या है b बार। तो 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 यानी कि a बार प्लस 2 यानी कि b और 3 यानी कि b बार। यह तो f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया b डॉट b बार इज इक्वल टू कितना होता है 0। b डॉट b बार क्या होगा 0। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 0 इंटू ए बार प्लस 0। तो दोस्तों a प्लस 0 होता है a बार प्लस 0 होता है a बार,
तो ए डॉट ए बार होता है 0। तो फाइनल आंसर आ गया एफ इज इक्वल टू 0। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। आप लोगों ने मेरे से पहले ही आंसर कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। चलिए इसको नोट कर लें, फटाफट से नोट करें, इसको लिख लिया सभी ने। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। अब इसको आप अपने लेवल पे ट्राई करो। एक बेसिक अप्रोच हमेशा खुली हुई है, सबका मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से। अब देखो, सबका मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा, फिर उसमें मिनिमाइजेशन के लिए टर्म्स ढूंढोगे। इससे अच्छा अगर हमें याद है थ्योरम्स, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को आंसर हम कर सकते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। अगर मैं इस एक्स प्लस वाई को नोटिस करूं और इसको बोल दूं ये फर्स्ट है, इसको बोल दूं कि ये सेकंड है, इस टर्म को अभी हाथ नहीं लगाते, ये हमने बोला फर्स्ट है और इसको हमने बोला कि ये थर्ड है। तो अगर मैं, ध्यान देना, आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अगर मैं इस टर्म को एज इट रख लूं, किसको, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, जो सेकंड वाला है उसको मैंने लिखा एज इट इज यहां पर। फर्स्ट और थर्ड में नोटिस में आ गया हमारे पास कि 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 3, ये क्या बना देता है 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 1 क्या है, x प्लस वाई है, प्लस 2 क्या है z, 3 क्या है z बार। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, इनटू ये पूरा x प्लस वाई बार प्लस z बार। क्लियर है बात सभी को? तो अब देखिए क्या होगा आगे, f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया z प्लस जेड बार, सॉरी z डॉट z बार इज इक्वल टू क्या होगा 0, z डॉट z बार इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस z बार। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने इसे बोला फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकंड, इसको हमने बोला फर्स्ट, और ये हो गया आपका थर्ड। तो फॉर्मेट इज वेरी क्लियर नाउ। क्या हो गया फॉर्मेट, बोलो, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस थर्ड। क्या लिख सकते हैं हम इसको, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू थर्ड, यानी कि फर्स्ट यानी कि x प्लस सेकंड मींस व्हाट, y इनटू थर्ड मींस दिस y बार प्लस z बार। तो फाइनल हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट वाई बार प्लस वाई डॉट जेड बार। तो आंसर आ जाएगा आपके पास f इज इक्वल टू वाई डॉट वाई बार कितना हो जाएगा दोस्तों 0, x प्लस वाई जेड बार, x प्लस वाई जेड बार। इसमें फर्दर मिनिमाइजेशन जैसी कोई गुंजाइश नहीं है, प्रॉपरली मिनिमाइज्ड फॉर्म ही आया है, खत्म। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो एक्सप्रेशन में हमें आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। सो ये सभी एग्जांपल्स जो अभी मैंने डिस्कस किया, इसके पहले वाला एग्जांपल, ये हमारी एक अप्रोच क्लियर करते हैं टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अगर आपने समझी है तो इन सभी का आंसर करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। देखिए, फर्स्ट टर्म हमने माना x प्लस वाई को। अब आपके दिमाग में ये नहीं घूमना चाहिए कि एक बार में एक ही वेरिएबल हम मान रहे हैं, नो, आपको यूनिक टर्म देखना है। फर्स्ट यहां पर है, फर्स्ट यहां पर है, सेकेंड ये है, थर्ड ये। फॉर्मेट बन रहा है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 3, और स्टिल यू आर हैविंग कंफ्यूजन। तो आप चाहें तो इसको पूरे एक मेथड से आप इस पर एक बार सॉल्व कर लें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन भी आ जाएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन को पॉज कर दें और जल्दी से इनके आंसर्स निकालें। f इज इक्वल टू दिया है ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन को रोक के निकाल दिया होगा आपने आंसर। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए इसको। ओके, सो f इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया, देखें, ध्यान दें, f इज इक्वल टू हमें दिया गया है ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। ए को हमने यहां से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, बी बार प्लस बी प्लस यहां से हमारे पास आ गया ए बार बी। बी बार प्लस बी की वैल्यू क्या है, बोलो क्या है, जल्दी बोलो, ए है, सॉरी 1 है, आई एम सॉरी। सो एफ इज इक्वल टू व्हाट,
ए डॉट वन प्लस ए बार बी, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए डॉट वन होता है ए, तो ये आ गया ए प्लस ए बार बी। अच्छा, ए प्लस ए बार बी जो फॉर्मेट है वो मैंने डिस्कस भी किया था इस पर क्वेश्चन लास्ट क्लास में, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो फॉर्मेट क्या दिख रहा है हमको, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड, ये फॉर्मेट दिख रहा है। 1 प्लस 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, सिंपल। एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 यानी कि ए प्लस 2 मीन्स व्हाट, ए बार इंटू 1 प्लस 3 ए प्लस बी। तो एफ इज इक्वल टू फाइनल आंसर आपके पास आएगा ए प्लस बी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। आंसर एक बार आप फाइंड कर लो, फटाफट से इसको मैच कर लेना। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्क्रीन को पॉज करो, इसके सॉल्यूशन को लिख दो। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, आप इसको अब नोट कर लें। लिख लिया, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या दिया गया देखो, f इज इक्वल टू दिया है ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। सो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दिख रही है इसमें। f इज इक्वल टू हम इन दो में से क्या कॉमन ले लेते हैं, ए बी को कॉमन ले लेते हैं। देखना जरा सही है क्या, ए बी को मैंने कॉमन ले लिया, किन दो में से, इन दो में से। अब जो लास्ट का टर्म हमारा बच गया उसके लिए हम क्या कर सकते थे, देखो यहां से इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है। लिखने से पहले थोड़ा सा मैं रियलाइज कर लूं, देखिए यहां से इस दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बी सी कॉमन आ रहा है। सेकेंड और थर्ड टर्म में से बी सी कॉमन आ जाएगा। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को पहले मिनिमाइज करने से पहले ऐसे लिख दूं, देखना जरा क्या लिख रहा हूं, ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। मैंने इसे दो बार लिख दिया, प्लस ए बार बी सी। इतने में कोई करेक्शन है क्या, देख लो ध्यान से, कुछ भी करेक्शन नहीं है। मैंने क्या किया यहां पर, सिंपली इस एबीसी को जो कि एक बार लिखा था उसे मैंने दो बार लिख दिया। बूलियन अलजेब्रा में ये अलाउड है। हम जब भी किसी वेरिएबल ए को लिखते हैं तो हम ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि ए प्लस ए को इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो वही हमने यहां पे किया एग्जैक्टली। इस एबीसी को मैंने दो बार लिख दिया, कोई आपत्ति की गुंजाइश नहीं है। चलिए अब यहां से हमने देखा कि इन दो में से ए बी कॉमन आ जाएगा और इन दो में से बी सी कॉमन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, सो ए बी टाइम्स सी बार प्लस सी प्लस दिस बी सी टाइम्स ए प्लस ए बार। सो दैट इज एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि सी बार प्लस सी कितना होगा, 1। क्लियर है। तो यहां से आ गया हमारे पास ए बी डॉट 1 बी सी इंटू ए प्लस ए बार कितना होगा, 1, तो बी सी डॉट 1। अब यहां से आप चाहो तो b कॉमन लेके b इंटू ए प्लस सी लिख दो, या ए बी प्लस बी सी लिख दो, सही है दोनों। ये रिजल्ट आया होगा मिनिमाइज्ड आपके पास। सो होपफुली आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा और करेक्ट आंसर एकदम से ऑब्टेन किया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करें वंस अगेन एंड यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। एक बार सभी को ये क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखें, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार, और आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद है मुझे, और एकदम सही आंसर लिखा होगा। ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार क्या है जो कॉमन लिया जा सकता है आसानी से। मुझे दिख रहा है ये ए इन दोनों में कॉमन, आपको भी दिख रहा होगा। तो चलिए पहले इस ए का ही काम तमाम कर देते हैं। देखो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी। इतना समझने के लिए मैं लिखता हूं, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना कि इनको संग में लिखोगे कॉमन लोगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यहां से कॉमन लेंगे, बिल्कुल बी प्लस बी बार प्लस ए बार सी। एफ इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास ए प्लस ए बार सी। क्या ये मिनिमाइज्ड है या इसका फर्दर मिनिमाइजेशन पॉसिबल है, सोच के जवाब देना। क्या ये फर्दर मिनिमाइजेशन इसमें हो सकता है या दिस इज प्रॉपरली मिनिमाइज्ड। आई फील इसका फर्दर मिनिमाइजेशन हो सकता है। कैसे, देखो इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकंड। अब आपके दिमाग में फर्स्ट सेकंड थर्ड घूमने शुरू हो गए होंगे ना,
थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप। देखिए 1 + 2 × 3 ये लिखा है, तो व्हाट आई कैन राइट इट, आई कैन राइट इट, कहीं भी मुझे दिखेगा 1 + 2 × 3, तो दोस्तों मुझे क्लिक करना चाहिए कि मुझे फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड लिखना है इसे। तो 1 + 2 × 1 + 3, जैसे मैंने इसको लिखा तो आसानी से आप यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, यानी कि फर्स्ट कौन है बोलो इसमें, फर्स्ट टर्म कौन सा है, f = हमारे पास आएगा अब f = फर्स्ट क्या है a, यानी कि a + 1 + 2, सेकेंड कौन है a बार, इनटू फर्स्ट प्लस थर्ड यानी कि a + c, a + a बार मीन्स व्हाट 1, a + a बार मीन्स व्हाट 1 डॉट a + c, सिंपली f = a + c। होपफुली आप लोगों ने भी यही आंसर निकाला होगा, सेम आंसर आया होगा सभी का। चलिए नोट कर लिया, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको नोट कर लो, जल्दी से लिखो, फटाफट स्क्रीन को पॉज करो, लिख लो, लिख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड दिस आंसर। चलिए f = हमें दिया गया है a बार c, सॉरी ab + a बार c + bc। सॉल्व करें इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इसे ट्राई कर लें एक बार, इट्स ए गुड क्वेश्चन। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। ओके चलिए आप लोगों ने सॉल्व इसे किया होगा, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहां पर हमारे पास एक ही जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लीमेंट है। देखिए अगर मैं a को मानूं ओरिजिनल वेरिएबल, तो इस पर जब नॉट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है a बार। इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि a बार पर हम जब कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मींस वेरिएबल इटसेल्फ, यानी कि वेरिएबल a के लिए कॉम्प्लीमेंट है a बार और a बार वेरिएबल के लिए कॉम्प्लीमेंट है a। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, इसमें a b है, a बार c है प्लस b c, ये टर्म है, 3 वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि a बार यहां पर। ओके अच्छा, कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें a नहीं है, इसमें a नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अगर हम कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल जो है a बार, इसका एक और टर्म लेके आ जाए तो थोड़ा सा कुछ कॉमन लेने जैसी सिचुएशन हम बना सकते हैं। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर f = ab + a बार c + bc, अब इस bc को bc.1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके तो हमने लिखा f = ab + a बार c + bc डॉट, अच्छा इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं a + a बार, यानी कि इस 1 को मैंने लिखा a + a बार। द पर्पस इज वेरी क्लियर, व्हाई वी आर राइटिंग दिस 1 टू बी a + a बार, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक a और a बार का टर्म प्रेजेंट है और हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ और टर्म्स भी इसके आ जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है जिसका, उसमें से कॉमन लेके कुछ a + a बार टाइप की चीजें बन सकती हैं, 1 + a टाइप का जो भी पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ, किस तरह से आपको ये रियलाइजेशन हो कि हमें a + a बार का ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, हमें यहाँ पर b का मल्टीप्लाई, b + b बार का मल्टीप्लाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक समझ में आएगा कि हमारे पास a बार है ऑलरेडी, तो हम चाहेंगे इसके और टर्म्स आ जाएं जिससे कम से कम कॉम्बिनेशंस बन के मिनिमाइजेशन पॉसिबल हो सके। सिंपल सी अप्रोच है, ab + a बार c + bc इंटू a + a बार। अब इसको मैंने लिखा f = ab + a बार c प्लस क्या होगा बोलो, abc + a बार bc, ऐसे लिखा। ओके अब चलो, अब इसमें से हमें क्या, इन दोनों में से कॉमन लेके फिर मत पहुंच, फिर यहीं पहुंच जाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से bc कॉमन लेने की मत सोचना, अदरवाइज आप फिर से क्वेश्चन पे आ जाओगे। क्या करें, इन दोनों को रिलेट करके देखो, कौन से वाले को, दैट टर्म ab, इस टर्म को और इस टर्म को, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्लियर कट ab कॉमन आ रहा है। ओके
इस टर्म में और इस टर्म में इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए बार सी कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल यस। तो हम यही अप्रोच इसमें यूज करने वाले हैं, देखिएगा। सो एफ इज इक्वल टू, हमने देखा यहां से इसमें से और इसमें से मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, बोलो 1 प्लस सी बचेगा, बिल्कुल। अच्छा, इस वाले टर्म जिसमें ए बार सी है और यहां पे क्या है ए बार बी सी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए बार सी, सिंपल। क्या कॉमन आएगा? ए बार सी। ए बार सी हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1। अब ये वाला बन गया, ये बच गया 1 प्लस बी। ओके, सो 1 प्लस सी हो या 1 प्लस बी हो, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि ए बी डॉट 1 अब आ गया हमारे पास दोस्तों, ए बी डॉट 1 प्लस ए बार सी डॉट 1, ये आ गया। सो दिस एफ इज इक्वल टू हियर ए बी प्लस ए बार सी। ये इसका मिनिमाइज्ड रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम रियलाइज कर सकते हैं एक थ्योरम को यूटिलाइज करके, जैसे एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि 3 वेरिएबल हैं ए बी सी और ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड हर एक वेरिएबल पेयर के फॉर्म में यहां पर रिपीट हो रहा है। यानी कि ए यहां पर अगर हम देखते हैं तो 2 बार आया है, बी अगर हम नोटिस करें तो बी भी यहां पर 2 बार आया है, और सी को अगर हम नोटिस करते हैं तो सी भी यहां पर 2 बार आया है। यानी कि एवरी वेरिएबल इज रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेयर एज अ ट्वाइस। यानी कि हर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है और पेयर के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, और जो एक वेरिएबल है वो कॉम्प्लीमेंटेड है। तो यहां पर एक थ्योरम हम यूज करते हैं फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, दैट थ्योरम इज कॉल्ड कॉन्सेंसस थ्योरम। हेडिंग कर लीजिएगा, कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशंस क्या होंगी, समझिएगा। अगर किसी फंक्शन में, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर 3 वेरिएबल टर्म गिवन है, यानी कि द फर्स्ट कंडीशन दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड इज 3 वेरिएबल टू अप्लाई दिस थ्योरम, 3 वेरिएबल्स। सेकेंड कंडीशन इज each variable is repeated twice as a pair, ओके। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने अभी मिनिमाइज किया है, इसमें f इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम उस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, 3 स्टेटमेंट लिखेंगे उसके, और द 4th वन पॉइंट विल बी द कंक्लूजन। तो जो 3 फर्स्ट 3 पॉइंट हैं उनको मैं यहां अप्लाई करके देखूंगा क्या ये तीनों पॉइंट इस एक्सप्रेशन पर अप्लाई होते हैं या नहीं। जिन एक्सप्रेशंस पर वो तीनों पॉइंट अप्लाइड होंगे वहां इजीली हम कंक्लूजन के थ्रू आंसर को लिख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखिए, तो पहला कंडीशन था देयर शुड बी 3 वेरिएबल्स। तो क्या इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं? बिल्कुल हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, ओके। सेकेंड कंडीशन थी ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर। पेयर के फॉर्म में हर एक वेरिएबल 2 बार आया हो। देखो ए यहां पर है, फिर यहां पर एक ए बार है, ओके। यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर सी है, यहां पर सी है। यानी कि हर एक वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है, और एवरी टाइम जो वेरिएबल्स हैं वो पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, ओके। यानी कि हर एक वेरिएबल हैज टू रिपीट 2 टाइम्स, ट्वाइस रिपीट होगा हर एक वेरिएबल, और पेयर के फॉर्म में ये रिपीट होगा, ओके। ये हमने रियलाइज किया। थर्ड कंडीशन इज ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। Only 1 variable is complemented। सिर्फ एक ही वेरिएबल क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या देखिए इसमें एक्सप्रेशन में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। द वेरिएबल ए इज कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब
ये तीनों कंडीशन जो कॉन्सेंसस थ्योरम का क्राइटेरिया है वो इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाइड हो रहा है क्लियरली। अब हम लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन यहां से। व्हाट विल बी द कंक्लूजन? अगर किसी गिवन एक्सप्रेशन में ये फर्स्ट 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को सिंपली एक कंक्लूजन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? कंसीडर ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स। कंसीडर ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, उस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी टर्म है उनको कंसीडर करेंगे एंड बची हुई टर्म को हम कर देंगे निग्लेक्ट। देखिए अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, अब इसमें जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है उस वेरिएबल से रिलेटेड टर्म कौन सा है? ए बी टर्म इससे रिलेटेड है क्योंकि वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंटेड है और ए बी में वो वेरिएबल प्रेजेंट है। ए बार सी दूसरा टर्म है जो उससे रिलेटेड है। तो हम फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो यहां पर सिर्फ हम लिखेंगे f इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की, यही आंसर आया ए बी प्लस ए बार सी। कौन सी टर्म को हटा देंगे? इस टर्म को हटा देंगे। सिंपल। क्लियर हुआ है सभी को? सो टू अप्लाई द कॉन्सेंसस थ्योरम फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया हो उस पर जब हम कॉन्सेंसस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वी मस्ट हैव टू रियलाइज दीज 3 कंडीशंस। कौन कौन सी 3 कंडीशन हैं? पहली है 3 वेरिएबल्स होने चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर, हर एक वेरिएबल पेयर के फॉर्म में 2 बार आए। पेयर मतलब हर एक टर्म में 2 वेरिएबल प्रेजेंट हो। क्लियर है? 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट हुआ फिर एडिशन हो रहा है, या 2 वेरिएबल का एडिशन हो रहा है फिर ब्रैकेट प्रोडक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है एवरी टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर और हर एक वेरिएबल 2 बार आए, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं हर एक वेरिएबल 2 बार आ रहा है और पेयर के फॉर्म में ये रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट कंडीशन है ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, एक ही वेरिएबल यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, जो कि वेरिएबल ए है। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, क्या कंक्लूजन है? कंसीडर ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स। सो दिस इज द कॉन्सेंसस थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम ये नहीं है, बट अगर आपको ये थ्योरम मालूम होगी और थोड़ा सा फ्रिक्वेंट रिवीजन में होगी तो देन जस्ट आप एक्सप्रेशन को देखकर आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एफ इज इक्वल टू लिखा है ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी। अब एक तरीका क्या है, इसको हम मेथड से कर सकते हैं, डेफिनेटली मेथड से कर सकते हैं, एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी में। ओके, मेथड आप अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। मेथड से कैसे करेंगे? देखो f इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी। अब कौन सा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट है? b कॉम्प्लीमेंटेड है, मतलब इसमें b नहीं है तो यहां पर हम b प्लस बी बार करेंगे और ये b बार c है। आप कंप्लीट इसे रियलाइज करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा मेथड से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कॉन्सेंसस थ्योरम से सॉल्व करूं, अब आपके दिमाग में आएगा कि एकदम से ये क्लिक कैसे करेगा एग्जाम में, तो ये आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी तभी ये क्लिक कर पाएगा। ओके, कॉन्सेंसस थ्योरम अगर आपको सही से याद होगी, ईच एंड एवरीथिंग, 3 पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट अगर आपको सही से फिंगर टिप्स पे याद होंगे तभी वो क्लिक करेगा। तो आपने देखा एफ इज इक्वल टू दिया गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी। पहली कंडीशन क्या है? 3 वेरिएबल। क्या यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं? बिल्कुल हैं, 3 वेरिएबल्स, पहली कंडीशंस। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर। क्या हर एक वेरिएबल 2 बार आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, ए यहां पर आया फिर यहां पर आया, बी वेरिएबल यहां पर आया फिर यहां पर आया, उसका कॉम्प्लीमेंट आए या वो आए, है ना। सी वेरिएबल यहां पर है और यहां पर भी है, यानी कि ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस, दैट्स ओके। और हर एक वेरिएबल जो है वो पेयर के फॉर्म में यहां पर रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? तो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी। और तीसरी कंडीशन क्या है? ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। कौन सा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंटेड है? बी। तो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है कि जो f होगा उसकी वैल्यू होगी f इज इक्वल टू
टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि इसको क्या कर देंगे हम, निग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल यानी कि बी से रिलेटेड जो टर्म है वो आंसर में आ जाएंगे। ये आ गया आंसर, ए बी प्लस बी बार सी। क्लियर है? कोई बहुत तीरंदाजी नहीं है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये रियलाइज करना है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं कि नहीं होती। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज मैच करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करे, तो हम इजीली आंसर को वहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, इसको नोट कर लो फटाफट, ये आंसर आ गया। इसको कैलकुलेशन से आपको करना है तो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है। लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यू विल बी एबल टू आंसर इट if you have understand what I have discussed till now in the consensus theorem. So simply आपको consensus theorem इसमें अप्लाई करनी है, then you will be able to answer it. क्या दिया है देखो, ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। तीन वेरिएबल हैं, बिल्कुल तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर। हर एक वेरिएबल दो बार आ रहा है, बिल्कुल। ए यहां पर है, यहां पर है, बी यहां पर है, यहां पर है, सी यहां पर है, यहां पर है। ओके, सो ईच वेरिएबल इज रिपीटेड ट्वाइस, दैट्स फाइन। और फाइनल आंसर जब हम देखेंगे यहां पर, तो देखिए अब ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। क्या ये थर्ड कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, ओनली वन, यानी कि सी वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंटेड है। मतलब कंक्लूजन क्या होगा, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। तीन वेरिएबल हैं, ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस एज अ पेयर। तीसरी कंडीशन, ओनली वन वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, वो भी सेटिस्फाइड है। मतलब फाइनल आंसर मुझे लिखना है, क्या करूं, सी जेड यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड, तो इससे जुड़े हुए टर्म्स ए सी बार है, बी सी है। सिर्फ हम इन दो टर्म्स को लिखेंगे यहां पर और बाकी जो ए बी टर्म्स है इसको हटा देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास ए सी बार प्लस बी सी। ओके, ये आ गया थ्योरम से। अगर हम दूसरा मेथड देखना चाहें जो कि सिंपल बुलियन अलजेब्रा का नॉट एंड और थ्योरम पर बेस्ड है, वो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ए बी प्लस ए सी बार, देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है वो कौन सा है, सी है। तो सी के साथ यहां पर हम ऐसे लिख देंगे, सी प्लस सॉरी ए बी के साथ ये लिख देंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसी के साथ एक और अगर हम टर्म कॉम्प्लीमेंटेड इंक्लूड करेंगे देन हमारा आंसर इजीली यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। अब आप इसको मेथड से सॉल्व करके देख लें। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी बार प्लस बी सी। अब क्लियरली आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे दिस ए बी सी एंड दैट बी सी और दिस ए बी सी बार एंड दैट ए सी बार, इनका कॉम्बिनेशन आसानी से बन सकता है। देखिए ए बी सी प्लस बी सी, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, बी सी कॉमन दिख रहा है हमको। तो एफ इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां से ए टाइम्स, यहां से मैंने बी सी कॉमन ले लिया, सॉरी बी सी टाइम आएगा, सॉरी यहां पर आएगा बी इंटू सी टाइम्स, ब्रैकेट में आएगा ए प्लस यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए सी बार को कॉमन ले सकते हैं डेफिनेटली। सो ए सी बार को हमने यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास b प्लस 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया दिस a प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1 और b प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो यहां से आंसर आ गया बी सी प्लस ए सी बार का नाम। ये है मेंटॉस जिंदगी, ए सी बार प्लस बी सी, फाइनल आंसर ये है आम जिंदगी। सो अंतर यही है कि हम अगर कंफर्टेबली इन चीज़ों को रिमाइंड करके रख सकते हैं तो ये एग्जाम में आपके 2-3 मिनट बचा सकता है। क्लियर है? सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंसस थ्योरम एंड बाकी बची हुई थ्योरम्स का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।